भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अनुराग करते हैं, तपस्वी हैं, सम और दम से संपन्न है। सम कहते हैं जिसका मन उसके बस में हो जाए, दम कहते हैं जिसकी इंद्रियां उसके बस में हो जाए। लेकिन आपसे एक बात कहूं, सामान्यतः समाज में इंद्रियों पर बस करने वाला जीव सहज ही क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। आप भी देखे होंगे, इंद्रियों पर बस करने वाला जीव सहज ही क्रोधी हो जाता है। लेकिन भरद्वाज जी महाराज सम दम से युक्त होने के बाद तापस सम दम, इतना होने के बाद दया निधान, दया के भंडार है। परमार्थ पथ पे यात्रा करने वाले पथिक ही हैं भरद्वाज जी महाराज। कहां रहते हैं? तीर्थराज प्रयाग में। आपको ज्ञात होगा, अभी आने वाला है कुछ दिनों में 14 जनवरी को मकर संक्रांति कहते हैं ना। इस दिन सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य नारायण अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं। यद्यपि बाप और बेटे में उतनी बनती नहीं है, सूर्य नारायण में और शनि देव में उतनी अच्छी तालमेल नहीं है, लेकिन कैसा भी उदंड बच्चा होगा, पिताजी आएंगे तो सम्मान तो करेगा ही, निरादर तो करेगा नहीं। यहाँ का तो मुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ मकर संक्रांति को काले तिल की लैया चढ़ाई जाती है। यहां चढ़ता है। क्यों चढ़ता है जानते हैं? शनि देव को काला तिल पसंद है, इसलिए सब लोग शनि देव के निमित्त काला तिल चढ़ाते हैं कि हे शनि देव, आपके पिताजी सूर्य नारायण आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उनका ठीक से आदर सत्कार करिएगा। जो मन में भेद है उसको दूर रखिएगा और आज सत्कार में लगे रहिएगा। इसलिए काला तिल चढ़ाते हैं। सूर्य नारायण जैसे मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी समय से तीर्थराज प्रयाग में मेला प्रारंभ होता है। आज भी होता है। यहां से भी कई लोग वहां कल्पवास करने जाते होंगे, प्रत्येक वर्ष जाते हैं ना। ऋषि मुनि महात्मा जाकर तीर्थराज प्रयाग में सेवा करते हैं। वहां जाकर करते क्या है? एक ही काम। तीर्थराज प्रयाग में वास करने के बाद केवल 2 काम। देखिए, मेरी एक प्रार्थना आप लोगों से, तीर्थ में जाया जाए ना तो केवल जाया ना जाए, तीर्थ में जाकर तीर्थ में रहा भी जाए। बात समझ में कुछ आ रही है ठाकुर साहब? तीर्थ में केवल जाया ना जाए, तीर्थ में जाया जाए तो तीर्थ में जाकर रहा भी जाए। आप कहोगे महाराज हम तो तीर्थ में जाकर तीर्थ में ही रहते हैं। नहीं, नहीं रहते। तीर्थ में जाने के बाद भी फोन लगाया घर पे, गाड़ी लोड करा दो, वहां माल भिजवा दो। अरे जब यही करना था तो वहां क्यों गए भाई? आप घर ही में बैठे रहते। जहां जाने के बाद शरीर पहुंच गया लेकिन हमारा मन नहीं पहुंचा माई बाप, वहां जाने का कोई अर्थ होने वाला नहीं है। क्या तीर्थ में जाने के बाद हमारा मन तीर्थ में है? यदि है तो हम भाग्यशाली हैं, और यदि नहीं है तो हमको अपने व्यवहार पर चिंतन करना चाहिए। हम क्यों आए हैं? एक घटना मैं आपको सुनाऊं। एक चेले के घर उसके गुरुजी आए थे। गुरुजी को बिठाया, पूजन वूजन किया, गुरुजी का सत्कार किया। सामने हनुमान जी का मूर्ति, घर में हनुमान जी की प्रतिमा थी। कहा गुरुजी 9 बज गया, आरती करने का टाइम हो गया, आप 2 मिनट बैठिए, गुरुजी हम आरती करके आते हैं। गया, आरती शुरू किया।
आरती कीजिए हनुमान लला के दुष्ट हृदय दुष्ट रघुनाथ कला की। आरती शुरू किया तब तक फोन बजा। क्या बजा? मोबाइल फोन उसी का। आरती छोड़कर फोन में बतियाने लगा। और गुरुजी देख रहे हैं। फिर 2 मिनट बात करके फिर आरती शुरू की उसने। जैसे आरती करके आया ना, उसके गुरुजी अपने चेले के चरणों में दंडवत कर गए हो। गुरुजी चेले के पांव में दंडवत कर गए। चेला बोला गुरुजी पाप लगेगा हमको, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलते नहीं, आज तक मैं भ्रम में था कि मैं गुरु, आज पता चला असल गुरु तो तुम हो मेरे। बोला गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गुरुजी ने कहा जो कला विद्या तुम्हारे पास आ गई वो विद्या अब तक मेरे पास नहीं आई है बेटा। बोला गुरुजी हमने कुछ किया ही नहीं। बोला किया? तुम हनुमान जी को होल्ड पे रख सकते हो, इतना पावर तो मेरे पास नहीं आया। अब आप कल्पना करिए, हम आरती कर रहे हैं, क्या आरती करते समय हमारा मन आरती में है? यदि नहीं है तो इस आरती करने का कोई लाभ जीवन में मिलने वाला नहीं है। मेरे मन में एक संशय है और आपके हाथ में वेद के सारे तत्व समाहित हैं, अर्थात आप वेद के तत्व को भली भांति जानते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं यदि आपको पता है कि मुझे आपके प्रश्न का उत्तर पता है तो पूछिए। भरद्वाज जी कहते हैं यही तो बात है, मुझे पूछने में भय और लज्जा दोनों आ रही है। भय इस बात का है कहीं मेरे प्रश्न को सुनकर आप ये न विचार करने लगे कि मैं कहीं आपका परीक्षण तो नहीं कर रहा हूं। कई लोग जानने के लिए प्रश्न करते हैं और कई लोग परीक्षण करने के लिए प्रश्न करते हैं। कई लोग को उत्तर पहले से पता रहता है, उसके बाद भी पूछते हैं क्यों? देखे हमको जो पता है वो इनको पता है कि नहीं पता है? प्रश्न किया, कहते हैं प्रभु पूछने में भय लग रहा है और लज्जा इस बात की है कहीं मेरे प्रश्न को सुनकर आप ये न सोचने लगे कि इतने बड़े ऋषि श्री वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं भरद्वाज जी, इतने बड़े महात्मा के शिष्य होने के बाद भी इनको इतनी सी बात नहीं मालूम है, कहीं मेरे गुरु पर प्रश्न न लग जाए, उनके जीवन पर प्रश्नवाचक चिन्ह न लग जाए, इसलिए मुझे पूछने में लज्जा आ रही है। लेकिन एक बात मैं भी जानता हूं, कहते हैं भरद्वाज जी प्रभु ने गुरुदेव विश्वामित्र से सब बताया। गुरुजी मैं पुष्प वाटिका में गया था, वहां जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और मुझे देख रही थी। गुरुजी राम जी ने सब बताया। क्यों? श्रेष्ठ से छिपाव करना यही जीवन का छल कहलाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु श्रुति मुनि पुराण शास्त्र सब का एक ही कहना है, होय न विमल विवेक उर गुरु सनन किए। जीवन में छिपाव से बचा जाए। श्रेष्ठ को बताना ही हमारे जीवन में विवेक को उत्पन्न कराता है। और समझिएगा, आपसे बड़ी विनम्रता के साथ एक बात निवेदन करता हूं, बच्चे को भारत नहीं विश्व के किसी भी विद्यालय में पढ़ा दीजिए, विद्यालय में विवेक मिलने वाला नहीं है। विद्यालय में केवल जानकारी मिल सकती है। विवेक क्या है महाराज? विद्यालय से प्राप्त जानकारी का कहां प्रयोग करना है और कहां नहीं प्रयोग करना है, यह जानना ही विवेक कहलाता है। ये विवेक कहां मिलेगा? विवेक कहां प्राप्त होगा? बिनु सत्संग विवेक न हो। कोई उपाय नहीं है सत्संग छोड़कर। और ये सत्संग कैसे प्राप्त होगा? कथा की महिमा
भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ऋषिवर महामोह महिषेश कैसा विशाला। महिषेश समझते हैं? महिषासुर। महिषासुर का नाम सुना है? महिषासुर को कौन मारा? कहिए कहिए। काली मैया, दुर्गा मैया, मां ने मारा। दुर्गा पूजा में जो स्वरूप माई का रहता है, भैंसे पर बैठा है महिषासुर, मां का सिंह भैंसे को पकड़ा है और मां का त्रिशूल महिषासुर के वक्षस्थल पर है। यही रहता है ना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी ये जो मोह नहीं, महामोह, ये जो मोह है महान रूप धारण किया है, विशाल रूप, ये महामोह ही महिषासुर बना है। अब मोह क्या है? मोह कहलाता है माई बाप जो अज्ञानता में पड़कर, अज्ञान परक हम जो समाज में, परिवार में, अपनों में अपने मन को फंसाए पड़े हैं, इसका नाम है मोह। देखिए, हम ये नहीं कहते कि परिवार को प्रेम न किया जाए, खूब किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो करने के लिए आए हैं उसका विस्मरण न किया जाए। ये ज्ञान परक मोह है, राग है। क्या करने आए हैं? मानव का शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए। दुर्लभम मानुषम, शरीर का, मानव का शरीर दुर्लभ है। क्यों? केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला। क्या हम उस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं? अभी राजन आपको कथा सुना रहे हैं, लेकिन हमको अब तक भक्ति मिली नहीं भगवान की। मैं सत्य कह रहा हूं। हाँ, रास्ते में चल रहा हूं, यात्रा प्रारंभ है। कभी करुणा बरसेगी, रघुनाथ जी की दृष्टि पड़ेगी तो इस राजन को भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मेरी यात्रा प्रारंभ है। क्या हमारी यात्रा चल रही है? यदि नहीं चल रही है तो हम मोह में फंसे हुए हैं। और ये जो मोह है यही महिषासुर है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी जिस प्रकार महिषासुर का वध काली मैया ने किया, उसी प्रकार जो परिवार में अज्ञान परक राग में फंसा हुआ है, जिसका मोह महिषासुर बना है, इस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम जी की कथा ही काली मैया के समान है। जो इस कथा की शरण में आ जाएगा, ये कथा रूपी काली मैया उसके जीवन में मोह रूपी महिषासुर को बचने नहीं देंगे। कथा सुनने के बाद यदि मन में कथा उतर गई और हम समझने का प्रयास करने लगेंगे, तब जाकर एक बात समझ में आएगी। क्या? जो कुछ मेरे द्वारा हुआ वो रघुनाथ जी की करुणा ने कराया। ये जानना मोह का अंत है और सब हम ही तो कर रहे हैं। ये जानना यही परम मोह है, यही महामोह है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कथा का फल है, कथा श्रवण करने का फल है, कथा की महिमा है। कथा जीवन से मोह को समाप्त कर देती है। राम जी की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है भरद्वाज जी, जिसको संत मुनि चकोर की भांति दिन रात पान किया करते हैं। जैसे आपने प्रश्न किया भरद्वाज जी, उसी प्रकार एक बार मां पार्वती जी ने प्रश्न किया। उस कथा को तो मैं बाद में सुनाऊंगा, बीच में एक दूसरी कथा आपको सुनाता हूं। या एक बार त्रेता युग का समय था और त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती, पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया के स्वरूप में थी। सती मैया को साथ में लेकर भगवान शंकर कैलाश से नीचे उतरे और गए दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर।
जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो ऊंचाई से नीचे पर आना पड़ता है। एक आपको बड़े सूक्ष्म बात एक आपसे निवेदन करूं, जो ऊपर बैठा रहता है ना, वो केवल खाली होता रहता है। जो ऊपर बैठा है वो केवल खाली होता है। जैसे कोई बड़ा आदमी है, दादाजी है, नाना जी है, जहां भी जाएंगे घर में बच्चों के लिए ले जाना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं जा सकते। जो ऊपर बैठा है वो हमेशा खाली होता रहता है हो, और जो नीचे बैठा रहता है वो हमेशा जीवन में भरता रहता है। ये सिद्धांत है। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो ऊंचाई से नीचे उतरना ही पड़ेगा। भगवान शंकर कैलाश में बैठे हैं और कल आपको सुनाया कि शंकर ने खुद लिखी है क्या, श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है। जो भगवान शंकर स्वयं रामचरितमानस की राम कथा की रचना किए हैं, वो बाबा भी यदि कथा से भरना चाहते हैं तो कैलाश से नीचे उतर के अगस्त ऋषि के आश्रम गए। अगस्त ऋषि ने द्वार पर भगवान शंकर मां सती को देखा, आनंद में झूम गए, लगे बिठाकर पूजन प्रारंभ किए। साथ में हम यात्रा कर रहे हैं, साथ में एक ही परिवेश में जी रहे हैं, तो हमारा चिंतन भी एक हो जाएगा, आवश्यक नहीं है। चिंतन पर हमारा पुराकृत कर्म, वर्तमान के परिवेश का, परिवार का संस्कार और हमारा संग, तीनों प्रभाव डालते हैं। सरकार फिर से बोल रहा हूं, हमारे चिंतन पर हमारा पुराकृत कर्म, पिछला किया हुआ कर्म, जिस परिवार में हमने जन्म लिया उस परिवार के संस्कार, और जिस प्रकार के लोगों की हमारी संगति है, ये संग तीनों से बनकर हमारा चिंतन जन्म लेता है। मां सती और भगवान शंकर एक साथ आए हैं, ठीक ना। अगस्त ऋषि के पास एक ही दृश्य दिखाई पड़ रहा है, क्या, शंकर भगवान सती मैया बैठे हैं आसन पर और नीचे पांव पर बैठकर अगस्त ऋषि दोनों के चरणों की पूजन कर रहे हैं। अब चिंतन का भेद देखिए। शंकर भगवान सोचने लगे, कितने अद्भुत महात्मा हैं, ये कथावाचक हैं, हम श्रोता हैं, श्रोता वक्ता की पूजा करता है और इनको तनिक भी अभिमान नहीं है, वक्ता हो के श्रोता की पूजा करने बैठे हैं, तनिक भी अभिमान है, निराभिमानी है महात्मा, ये अद्भुत अगस्त ऋषि, आप अद्भुत हैं। ये किसने सोचा? शंकर भगवान ने। बगल में बैठी मेरी सती मैया क्या सोच ली हो, ज्ञान नहीं है इनको, है भी तो हम लोगों से कम है, छोटे हैं, अभी छोटे हैं। छोटे ना होते तो हमारी पूजा क्यों करते? यदि इतने बड़े ज्ञानी होते तो इनकी पूजा हम न करते। ये कथावाचक है, हम श्रोता हैं और वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है, ज्ञान कम है इनका। पहले ही मैया ने सोच लिया इनका ज्ञान कम है तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे। परिणाम 9 दिनों तक कथा भई हो, लेकिन मां केवल यही सोचती रही, ये क्या सुनाएंगे कथा। और यही कहते कहते पूरा दिन निकल गया, पूरी कथा बीत गई, लेकिन मां के कान में कथा के एक शब्द भी उतरने वाले नहीं थे। आप इतने लोग यहां बैठे हैं, आज दूसरे दिन ही, कल तो 1 घंटे ही कथा भई, ये पुरुषों वाली श्रृंखला पूरी भर गई है। कल से लोग कहां बैठेंगे? कल से रस्सी को और आगे करिए। आप देखिए बाहर लोग बाहर चले गए हैं, अभी 1 घंटे कथा भई है, 1.25 घंटे। हाँ? इतने लोग आए हैं, हम तो यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आए हैं तो आपके साथ मन भी कथा पंडाल में ही होगा और आप ध्यान से कथा सुन रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। लेकिन ऐसा सब जगह होता नहीं है हो। कई लोग आते हैं ना तो पंडाल देखते हैं, बड़ा बहुत बाहर से आया होगा कहीं,
यहां का नहीं होगा। अब इसी में गणित में लगे होंगे कितना दाम लगा होगा इसका। कई जगह भंडारा रहता है कथा में, कई लोग कथा में आते तो इसी प्लानिंग में होंगे, काम बन रहा है, हो खुशबू आ रही है, शरीर पांडाल में है, शरीर कथा में है, हमारा मन भी यदि कथा में बैठा है तो हम भाग्यशाली हैं और हमारे सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं है यदि मन कथा में है तो। सती मैया का शरीर कथा में था लेकिन मन कथा में नहीं था। कथा पूरी भई, चलते समय दक्षिणा देनी पड़ती है कथावाचक को। भगवान शंकर अर्थ दक्षिणा नहीं दिए, भगवान शंकर के पास परम अर्थ है। राम जी की भक्ति ही अगस्त ऋषि को दक्षिणा दे डाली। दक्षिणा देकर विदा लेकर सती मैया के साथ बाबा शंकर कैलाश की ओर चले। त्रेता युग का समय था, राम जी 14 वर्ष के वनवास में थे, उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे। सवेरे 8 बजे भगवान शंकर गए और 7 बजे रावण मेरी मां का हरण करके ले गया है उसी सुबह। अब सीता मैया का हरण भैया, राम जी रो रहे हैं कहां, नीचे लीला चल रही है ना। राम जी धरती पर लक्ष्मण जी के साथ रो रहे हैं, मां को ढूंढ रहे हैं। ऊपर आकाश में भगवान शंकर सती मैया को लेकर जा रहे हैं। बाबा सोचने लगे कथा, भगवान शंकर ने ऊपर से प्रभु श्री राम को देखा, बाबा गदगद हो गए। यह एक बड़ी अद्भुत बात, एक घटना घटी, आप दर्शन करिए। राम जी क्या कर रहे हैं? ठाकुर साहब आप बोलिए, राम जी नीचे क्या कर रहे हैं? विनय, हाँ, रो रहे हैं। शंकर भगवान राम जी को रोते हुए देखे तो बाबा नाचने लगे, आनंद में आ गए हैं। आप बताइए, आप जिसको प्रेम करते होंगे वो यदि रोता हुआ दिखाई देगा तो आप आनंद में आएंगे? आप भी दुखी हो जाएंगे ना। लेकिन शंकर भगवान तो आनंद में झूम गए। क्यों झूम गए? अब यहां व्यवहारिक पक्ष देखिएगा। कल्पना करिए कि आपका बेटा किसी नाटक कंपनी में है, थिएटर में शहर के सबसे बड़े थिएटर में उसका नाटक होने वाला है। आपको वीआईपी पास मिला हुआ है, आप वीआईपी पास लेकर श्रीमती जी के साथ अपने बेटे का नाटक देखने गए। आपका बेटा सामने खड़ा है थिएटर में, एक्टिंग कर रहा है और ऐसा जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है दुखी होने का कि जितने श्रोता दर्शक आए हैं उस थिएटर में उस एक्टिंग को देख के सब रोने लगे, सब भाव में डूब गए, सभी दर्शक रो रहे हैं। मंच पर आपका बेटा रो रहा है, आपको कैसा लगेगा? आप भीतर भीतर आनंद में आएंगे ना, अरे वाह बेटा क्या एक्टिंग कर रहा है, अरे हमारा लड़कवा एक्टिंग कर रहा है, वो सब रोने लगे। आप आनंद में आएंगे ना। शंकर भगवान भी जान रहे हैं कि राम जी जौन कर रहे हैं वो एक्टिंग चल रहा है। बाबा इसलिए आनंद में आए, मन में सोचे जय हो प्रभु, क्या अद्भुत आप एक्टिंग कर रहे हैं, लगता है मानो वास्तव में रो रहे हो। ऐसा भाव देखकर भगवान का बाबा आनंद में आ गए। ऊपर से बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करके सती मैया के साथ आगे बढ़ गए। सती मैया को लेकर भगवान आगे बढ़े, लेकिन सती मैया का मन पीछे ही रह गया। मां सोचने लगी, शंकर भगवान ने जीव को प्रणाम किया, वो भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान पत्नी के लिए रोएंगे? और यदि वो भगवान है तो उनको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां गई होगी, वो भगवान नहीं हो सकते। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है और आज शिव ने जीव को प्रणाम किया। शंकर भगवान लगे समझाने, देवी वो जीव नहीं, मेरे इष्ट भगवान राम थे, जिनकी कथा मैंने अगस्त ऋषि को मुख से सुनी, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि
सदा मुनि धीरा। ये मेरे वही प्रभु इष्ट राम जी हैं, प्रणाम करिए। सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। शंकर भगवान 3 बार 4 बार समझाएं, जब मां नहीं समझी तो बाबा बोले परीक्षण करके समझिएगा, परीक्षा करिए। लेकिन आपसे एक निवेदन करूं, जीवन में कभी भी भगवान के किसी मंत्र की, किसी सदग्रंथ की, अनंत की और किसी संत की परीक्षण करने की बात मत मन में मत लाइएगा। क्यों? इनका जब जब आप परीक्षण करने जाएंगे तो इसका प्रभाव पलट के आपके जीवन पर पड़ेगा। आप देखिए ना, कुंती जी ने केवल परीक्षण किया था। कुंती जी ने सूर्य नारायण की बात का केवल परीक्षण किया, परिणाम कर्ण थे। आप महाभारत पढ़े होंगे, देखे होंगे, आशीर्वाद था सूर्य नारायण को, उन्होंने परीक्षण किया, देखे सही है कि गलत, परिणाम कर्ण जी हो गए। कभी भी सावधान, परीक्षण नहीं करना चाहिए श्रेष्ठ का। शंकर जी समझाने लगे, मां सती नहीं समझी, बाबा ने कहा परीक्षण करिए। मां ने कहा ठीक कहा आपने। बाबा ने कहा तनिक विचार और विवेक के साथ करिएगा। सती मैया पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भू। बहुत विचार किया माने कि भगवान शंकर कहते हैं वो राम जी ब्रह्म है, भगवान है। अरे आज पता करूंगी, मैं सीता का रूप बना लेती हूं। यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे सीता नहीं सती हैं, और यदि मनुष्य होंगे तो सीता सीता कह के दौड़ के पास में चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाकर सती मैया राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी पहले देखे, मन में सोचे नकली भाभी, असली नहीं है। क्यों? हमारी भाभी तो भैया के पीछे पीछे चलती हैं और ये आगे आगे चल रही हैं, ये नकली हैं। राम जी ने देखा तो दोनों हाथों को जोड़ा और पिताजी के नाम के साथ अपना नाम लिया है। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मैया अकेले घूम रही हैं, बाबा कहां है? कहे वो बहोरी कहां वृष के तू, मैया बिपिना अकेली फिरहु के ही है तू। वन में अकेले क्यों घूम रही हैं आप? आपको पता है सीता को मैंने अकेला छोड़ा, कोई हरण करके ले गया। आप भी अकेले घूम रही हैं, बाबा कहां है? के कारण आज मैंने भगवान पर संशय कर डाला। अब जाकर मैं अपने स्वामी को क्या उत्तर दूंगी? मां विह्वल हो गई, व्याकुल हो गई। बिना कोई शब्द कहे राम जी से सती मैया वापस लौटी। शंकर जी ने पूछा, सत्य सत्य बताना, कैसे परीक्षण किया तुमने? बस यही भूल हो गई। और आपसे निवेदन करूं, सती मैया से भूल नहीं भई। सती मैया के ऊपर जो माया बैठी थी ना, जिस माया का चेहरा बनाया था सती जी ने, वो माया उतरी नहीं, ऊपर ही डेरा जमा ली। अब यहां पर विचार करिएगा, संकल्प कहां किया? संकल्प कहां किया? मन में। विधि है संकल्प मन में करना चाहिए, अब प्रण सुना के करना चाहिए। राम जी ने प्रण किया, कैसे किया? अरे निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई प्रण की। प्रतिज्ञा 10 दिशाओं को सुनाकर भुजा को ऊपर उठा के करना चाहिए। असंकल्प, संकल्प मन में करना चाहिए। संकल्प का दूसरे व्यक्ति को पता
नहीं चलना चाहिए। यहां शंकर जी ने मन ही मन संकल्प किया और सती मैया का त्याग कर दिया। अब आप बताओ, आप किसी का त्याग कर दें और सामने वाले को पता ही न चले तो उस त्याग करने का क्या अर्थ है? हो बाबा ने संकल्प किया मन में, भगवान देखे ये तो कर लिए, सती मैया को पता ही नहीं चला। उनको पता चलाने के लिए आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने कहा जय हो, अद्भुत अद्भुत बाबा, आपने जो संकल्प किया है ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता। मैया परेशान, कौन सा संकल्प कर लिए? मां बार बार पूछती है, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आरती। यद्यपि मां ने अनेक प्रकार से पूछा, बाबा आपने कौन सा संकल्प कर लिया? बाबा ने बताया नहीं। क्यों? मुख से नहीं बताऊंगा, अपने व्यवहार से बताऊंगा कि सती जी मैंने आपका त्याग कर दिया है। और व्यवहार क्या है? देखिए, छोड़ के चला जाना ये त्याग नहीं है। त्याग शरीर से नहीं होता है, हो त्याग मन की स्थिति का नाम है। यदि हमारे बाहर जाकर भी यदि चिंतन बना हुआ है तो त्याग क्या गया? त्याग तो है कि पास में रहने के बाद भी मन में ना विचार आवे, ये त्याग है। शंकर भगवान क्या किए? कैलाश पहुंचने के साथ बाबा ने पहला काम किया, शंकर सहज स्वरूप संहारा। एक बड़ी बारीक बात आपसे निवेदन करूं मैं, हम हो चाहे आप, परिवार के लिए, समाज के लिए, व्यवहार के लिए अपने मूल धर्म को तनिक किनारे करके और हम और आप संसार के व्यवहार में लगे हुए हैं, ठीक ना? जो करने आए थे उसको छोड़कर जो नहीं करना है उसी में लगे हुए हैं। लेकिन जब जीव का जगत के व्यवहार से मन का उच्चाटन हो जाता है, फिर वो वहीं जाके जुड़ता है जो करने आया है। बाबा मैया के साथ गृहस्थ आश्रम में निर्वाह कर रहे थे, लेकिन जब मानसिक त्याग भया मैया का तो बाबा ने अपने सहज स्वरूप को संभाला। शंकर सहज स्वरूप संहारा। क्या हो गया? लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं अखंड अपारा। अपार यानी जिसका कब पूर्णाहुति होगी समाधि की कोई पता नहीं, अपार है। कितने दिन समाधि में बैठे रहे? 87,000 वर्ष। भगवान शंकर समाधि में गए तो मां सती समझ गई बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है। नित्य भगवान राम से प्रार्थना करती हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटौ बेगी देह यह मोरी। मां सती बार बार राम जी से कहती है, प्रभु मैं अपने स्वामी के इस वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं नाथ, आप कृपा करिए जिससे सती का ये शरीर शीघ्र समाप्त हो जाए। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। समाधि से आने के बाद बाबा ने पहला शब्द जो मुख से निकाला, राम राम। राम राम शब्द मां सती ने सुना, जाने वो सती जगतपति जागे। मां समझ गई कि मेरे स्वामी जग गए। जानने मैया ने जाकर बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहां बिठाया? यहां देखिए कहां बैठी है मां पार्वती, कहां बैठी है? बामांग में। लेकिन समाधि से बाहर आने के बाद जब मां सती ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया तो बाबा ने बामांग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया?
सनमुख शंकर आसन दी। बाबा ने अपने सन्मुख स्थान दिया, किसको? मैया को। मां बाबा के सन्मुख बैठी, शंकर भगवान विचार करने लगे 87,000 वर्ष से अकेले रही हैं, इनको बहुत दुख पहुंचा होगा और किसी के जीवन के दुख को समाप्त करना है तो एक ही उपाय है, उसको भगवान की कथा सुनाई जाए। कथा ही जीवन की व्यथा को समाप्त कर सकती है। ऐसा विचार करके भगवान शंकर लगे कहन हरि कथा रसाला। तुरंत मैया सती को भगवान शंकर भगवान की कथा सुनाने लगे। इसी समय घटना घटी। सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। ब्रह्मा जी ने उनको पहले प्रजापति बनाया, ठीक, और उसके बाद प्रजापतियों का नायक बनाया। प्रजा जितने प्रजापति हैं उन प्रजापतियों का स्वामी दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। जैसे दक्ष प्रजापतियों के नायक बने हो, अभिमान आ गया। देखिए, आपसे एक निवेदन करूं, यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मर्द नाही। बाबा कहते हैं संसार में ऐसा कोई भी जन्म नहीं लिया जिसको प्रभुत्व प्राप्त होने के बाद मद न हो।